The epic Ramayana and Mahabharata. Ramayana and Mahabharata are the two great epics of Indian literature. रामायण और महाभारत ये दो बहुत ही महान ग्रंथ हैं भारतीय साहित्य के. रामायण वॉज रिटन बाय सेज वाल्मीकि. रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है. एंड टेल्स अस द स्टोरी अबाउट लॉर्ड राम हु वॉज द प्रिंस ऑफ कोसला. इसमें कोसला के राजकुमार भगवान राम की कहानी के बारे में बताया गया है. लॉर्ड राम वॉज नोन टू बी वन ऑफ द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु. भगवान राम को भगवान विष्णु का 10वें अवतार के रूप में जाना जाता है. 10th इनकारनेशन. इनकारनेशन मतलब अवतार लेना. महाभारत वॉज रिटन बाई सेज वेद व्यास एंड इज बेस्ड अपॉन द नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास. महाभारत को ऋषि वेद व्यास ने लिखा है जो कि कौरवों और पांडवों की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जो है उसके ऊपर आधारित है. द एपिक महाभारत इंक्लूड्स अनदर री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु कृष्णा. इस ग्रंथ महाभारत में भगवान विष्णु का एक और अवतार है जिसका नाम कृष्णा है. उसके बारे में बताया गया है, या ये लॉर्ड विष्णु का जो कृष्ण अवतार है उसकी वो इसमें महाभारत ग्रंथ में शामिल है. द महाभारत ऑल्सो मेंशंस द भगवत गीता. महाभारत में भगवत गीता भी शामिल है जो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध के समय जो बातचीत हुई थी, जो लड़ाई के बीच में उनके वार्तालाप हुआ था, वो सब इसमें दिया गया है भगवत गीता में. ठीक है. महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी, महाभारत का जब युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में लड़ाई के समय जो वार्ता हुई थी, जो बातचीत हुई थी, वो सब भगवत गीता के रूप में आपको बताई गई है. अब बुद्धिज्म और जैन लिटरेचर आ जाता है. द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर. भारतीय साहित्य में बुद्ध और जैन जो किताबें हैं, इससे धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो भी शामिल हैं. दीज रिलीजियस टेक्स्ट वर कंपोज इन प्राकृत. ये धार्मिक किताबें प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं. मेनी ऑफ दीज टेक्स्ट वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत. बाद में बहुत सारी किताबें संस्कृत में ट्रांसलेट करी गई. विदेशी यात्री फाहियान हुएनसांग और आइसिंग हु विजिटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि किसी समय में, जिस भी समय में उन्होंने यात्रा करी है, ट्रैवल किया है, विजिट किया है, टुक बैक दीज टेक्स्ट, वो इन किताबों को वापस ले गए. एंड ट्रांसलेटेड देम इनटू चाइनीज, और इनको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया. इसकी वजह से एशिया के दूसरे हिस्सों में ही बुद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैलने में उसको मदद मिली. द जातक टेल्स आर स्टोरीज रिलेटेड टू द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्धा. जातक की जो कहानियां हैं, या जिन्हें स्टोरीज कहा जाता है, जातक टेल्स के नाम से जो स्टोरीज हैं, वो भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियों से जुड़ी हुई है. एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पिटाकास, और ये पिटाकास का एक हिस्सा है. पिटाकास एक किताब का नाम है. विच आर बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. इसमें बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो स्क्रिप्चर्स है, उनकी जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, या जो भी विचारधारा है, उसके बारे पर ये आधारित है किताब. द पिटाकास वर कंपाइल्ड इन 3 बुक्स. जो पिटाकास है बुक है, ये 3 किताबों से मिलकर के बनी है, जिसको वसुमित्र ने लिखा है. Another Buddhist text बुद्धचरित was written by the संस्कृत स्कॉलर अशु घोष. एक और बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताब बुद्धचरित है, जिसको कि संस्कृत के एक बहुत ही ज्ञानी आदमी है जिनका नाम अशु घोष है, उन्होंने इसे लिखा है. अब सेक्युलर लिटरेचर आ गई. अर्थशास्त्र रिटन बाई कौटिल एंड इंडिका रिटन बाई मेगास्थनीज. अर्थशास्त्र को कौटिल ने लिखा है और इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्युलर लिटरेचर है मौर्यन पीरियड की. अर्थशास्त्र वाज अ पॉलिटिकल ट्रीटाइज. अर्थशास्त्र में राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं. दैट गिव्स अस अ व्यू ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. जो कि मौर्यों के समय में किस तरीके की राजनीति थी, किस तरीके का वहां का पॉलिटिकल सिस्टम था, वो इस किताब में मौजूद है. सिमिलरली मेगास्थनीज, इसी तरीके से जो मेगास्थनीज किताब है, मेगास्थनीज की इंडिका किताब है, गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. उसमें हमें झलक मिलती है. ग्लिम्स मतलब झलक मिलती है सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस. सामाजिक मतलब समाज, सोसाइटी कैसी थी, और इकोनॉमिक, रुपया पैसा उस समय कैसा था. ठीक है. एंड द डेली इवेंट्स अकरिंग एट द किंग्स कोर्ट. राजा के दरबार में किस तरीके से रोज की घटनाएं होती थी, और सामाजिक और आर्थिक स्थितियां क्या थी, रुपए पैसे से जुड़ी हुई कंडीशंस क्या थी, उसकी झलक हमें मेगास्थनीज की इंडिका किताब में मिलती है. हर्षचरित रिटन बाय किंग हर्षवर्धन कोर्ट पोएट बाणभट्ट इन द किंग्स बायोग्राफी. हर्षचरित जो कि किंग हर्षवर्धन ने लिखी है, किंग हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने लिखी है, उसमें राजा की बायोग्राफी यानी उनकी जीवनी लिखी गई है. बिसाइड्स मेंशनिंग किंग हर्षवर्धन अचीवमेंट्स. अब किंग हर्षवर्धन की जो भी उपलब्धियां थी, राजा हर्षवर्धन की जो भी उपलब्धियां थी, यानी जो भी उसने अपने जीवन में गेन किया, जो भी पाया, वो इन सबके मेंशनिंग के अलावा द बुक डिस्कस द पीरियड द बायोग्राफी वॉज ऑथर्ड इन.
इस किताब में यह भी डिस्कस किया गया है, उस पीरियड के बारे में भी डिस्कस किया गया है। बायोग्राफी वॉज ऑथर्ड इन, कि जिस बायोग्राफी वॉज ऑथर्ड इन यानी जो जीवनी लिखी गई है उसके जो ऑथर हैं उन्होंने उस पीरियड के बारे में भी बताया। हर्षवर्धन के समय जो पीरियड चल रहा था, जो समय चल रहा था, उसका भी जिक्र उन्होंने इस किताब में किया है। कालिदास वर्क्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट सेक्युलर लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कालिदास की अब जो किताबें हैं उसको भी पुराने समय के भारतीय इतिहास का जो पुराना समय है उसकी सेक्युलर लिटरेचर के रूप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। कालिदास पोएट ने जो भी काम किया है, इस फेमस वर्क्स कालिदास की जो किताबें हैं उसमें मेघदूत है, रघुवंश, ऋतुसंभरा, कुमार संभव और अभिजान शकुंतलम। ठीक है, ये जितनी भी किताबें हैं ये सब हमारी कालिदास राइटर ने लिखी हैं। अब संगम लिटरेचर आपका आ जाता है। संगम लिटरेचर फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सेक्युलर लिटरेचर। संगम लिटरेचर भी इंडिया की सेक्युलर लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। संगम लिटरेचर आर टेक्स्ट रिटन इन तमिल। संगम के साहित्य से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में है। मेनी किंग्स एंड प्रिंसेस हैव बीन मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। बहुत सारे राजाओं और राजकुमारों के बारे में संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। एंड देयर एग्जिस्टेंस, और उनके वजूद के बारे में चीज बताया गया है। हैज बीन सब्सटेंशिएटेड विद द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। हैज बीन सब्सटेंशिएटेड विद द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड से जुड़ा हुआ जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी जमीनों से जो हमें मिला है, लैंड से जो मिला है हम लोगों को, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो संगम लिटरेचर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेनी किंग्स एंड प्रिंसेस हैव बीन मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। बहुत सारे राजकुमार और राजाओं के बारे में संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है और उनके वजूद के बारे में बताया गया है। हैज बीन सब्सटेंशिएटेड विद द अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर दिस पीरियड, और इस पीरियड से जुड़े हुए जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके बारे में भी इसमें चीजें मिलती हैं। टोलकापियम वॉज द ओल्डेस्ट तमिल टेक्स्ट। ये सबसे पुरानी तमिल की किताब है। ऑन ग्रामर रिटन बाई टोलकापियार, जो कि ग्रामर के ऊपर है, जिसे टोलकापियार ने लिखा था। टोलकापियार लांगो अधिगल, द ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट चोला रूलर कराईकाला। ठीक है, ये ग्रैंडसन था यानी पोता था महान चोला राजा कराईकाला का जो पोता था, जिसका नाम टोलकापियार लांगो अधिगल था, उसने जो है सबसे पुरानी तमिल किताब टोलकापियम लिखी है। ऑथर्ड सिलापाड्डीकरम, और इसने सिला अपड़ीकरम भी किताब को लिखा है। मणि मेखलाई वॉज ऑथर्ड बाई सटानर। मणि मेखलाई एक ऐसे ही किताब है तमिल में जिसे सटानर ने लिखा है। ये अलग अलग हैं आपके, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। टोलकापियम वॉज द ओल्डेस्ट तमिल टेक्स्ट ऑन ग्रामर रिटन बाई टोलकापियार लांगो अधिगल। ये अलग है लेखक, इसने टोलकापियम लिखी थी। और कराईकाला के ग्रेट चोला ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट चोला कराईकाला। ठीक है, महान चोला जो राजा था कराईकाल जिसका नाम था, उसके पोते ने सिलापड़ीकरम किताब लिखी है। और मणि मेखलाई जो किताब है इसे सटानर ने लिखा है। तीनों अलग अलग किताबें हैं आपकी। अब देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। The art and architecture of a period is reflective of the life of the people and the developments that take place during that period. कला और स्थापत्य कला, ठीक है, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, मोनूमेंट्स हो गई, ये सारी चीजें जो हैं हमें बताती हैं कि किसी पीरियड के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, और उस समय कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे, किस तरीके से विकसित हुआ था उन लोग का शहर, इसके बारे में हमें आर्ट और आर्किटेक्चर से इंफॉर्मेशन मिलती है। मेनी बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स हैव बीन बिल्ड बाय किंग्स। बहुत सारी इमारतें और मंदिर राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं और अमीर व्यापारियों ने उनको बनवाया है। मेनी स्ट्रक्चर्स वर फंडेड बाय रिच पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। बहुत सारे अमीर लोग जो आर्ट को, जो कला को पैट्रॉन कर रखे थे, यानी जो उसको एक प्रोत्साहन देते थे, उन लोगों ने इसको फंड किया है, यानी उसमें पैसा लगाया है। बुद्धिज्म दैट ओरिजिनेटेड इन द 6th सेंचुरी, बुद्ध धर्म जो कि 6th सेंचुरी में आया था, लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। इसने बहुत सारे इमारतों से जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स बनवाए गए हैं, जैसे कि स्तूपास, विहार और मंदिर,
दीज स्ट्रक्चर्स आर यूनिक टू बुद्धिज्म आर्किटेक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बुद्ध आर्किटेक्चर के बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर हैं। स्तूपास आर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स। स्तूप जो थे वो गुंबद के आकार के, ठीक है। गुंबद आपका क्या हो गया, इस तरीके से ये जो बनते हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं गुंबद। तो ये डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर हैं वो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए होते थे। द वर्ल्ड स्तूप मीन्स माउंड। स्तूप का मतलब होता है माउंड। माउंड आप बोल सकते हैं पूजा करने की जगह, ठीक है, या फिर इसी गुंबद से रिलेटेड है। जनरली अ स्मॉल बॉक्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। सामान्य तौर पर एक छोटा सा बॉक्स वो स्तूप के हार्ट के पास यानी बिल्कुल मिडिल में रख दिया जाता था। विच में कंटेन द रिलिक्स, जिसमें रिलिक्स होते थे यानी बचे हुए अवशेष होते थे, जैसे कि दांत, हड्डियां और राख बुद्ध की या बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो संत महात्मा थे उनकी हड्डियां वगैरह रखी रहती थी। द बॉक्स इज कॉल्ड रेलिक कास्केट। इस बॉक्स को रेलिक कास्केट बोला जाता था, यानी दफन की गई चीज़ों की कास्केट। अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूप। एक रास्ता जिसे प्रदक्षिणा रास्ता बोला जाता था वो स्तूप के चारों तरफ बना रहता था। द पाथ वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। ये रास्ता रेलिंग से घिरा हुआ होता था। देयर आर मेनी गेटवेज टू एंटर द पाथ। इस रास्ते में घुसने के लिए बहुत सारे गेट भी लगे होते थे। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। दोनों ही रेलिंग और गेट के जो रास्ते होते थे उनको स्कल्पचर्स यानी कलाकृतियों से सजाया जाता था। डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है।